पोस्टर को किसने साइन किया? पोस्टर तो वही खुद लगा लेता है। वो तो फ्रॉड में तो कोई उसका लिमिट ही नहीं है। और जो आने चाहते हैं राजनीति में, हम कौन होते हैं रोकने के लिए? वो तो सबका मूलभूत अधिकार है। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो नहीं आ सकते। परंतु आना जाना वो तो उनकी है, बट पब्लिक का फायदा है, वो फिर जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। परंतु चोर है उसके नाम पर उसकी कैंपेन चलेगी, और मेरी राय में वो ये सब अपना सेल्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, वो आखिर में आएगा नहीं, डरपोक है। इसीलिए हम क्यों अपना ऊर्जा को इस पर व्यर्थ करें? बटवाटा कौन है? उसका कोई अपना अस्तित्व है? वो उसका पति है प्रियंका का कोई अस्तित्व है? वो बेटी है, पोती है इंदिरा गांधी की, बस इतना। अब अपना तो कुछ है ही नहीं। जैसे राजवंश होते थे उस प्रकार है ये। तो हम क्यों उसकी महत्व दें? हाँ, डिजास्टर तो उनके लिए होगा। हमारे राष्ट्र के लिए तो सबसे अच्छा कदम होगा 1953 के बाद। और मैं ये समझता हूँ कि ये करना ही है। पहले 370 जाना चाहिए। 35 है सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो अपनी गति में चलेगी। 370 को हम संविधान में साफ लिखा है कि उसको राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से रद्द हो सकता है, पार्लियामेंट की वोट जरूरत नहीं है। 35A के बारे एक ही है कि ये पार्लियामेंट के बिल में नहीं इसको शामिल किया गया। ये राष्ट्रपति से उन्होंने आदेश लेकर जवाहरलाल नेहरू ने करवाया, तो उसका भी कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल तय करने वाली तो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और कितना समय लेते हैं मैं नहीं जानता। पर तो वो रहे ना रहे हैं, 370 चली जाएगी तो वो फीका बन जाएगी। इन सब नेताओं में से सबसे समझदार नेता इस 1947 के बाद मेरी राय में मुशर्रफ थे। मिलिट्री के जनरल थे, परंतु वो खुले बोल देता था। वो तो ये भी माना, मैं एक बार उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये जो टेररिस्ट आते हैं इंडिया में, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, सब फ्रीलांसर्स हैं, हम कहाँ इनको ढूंढेंगे, हमारे पास उस प्रकार की शक्ति भी नहीं है। लेकिन वो मिलिट्री में होने के कारण और मिलिट्री का जो पकड़ है पाकिस्तान में, वो ज़्यादा नहीं कर सकता। उसको तो मिलिट्री ने निकाल दिया था झूठा बोटा केस बनाकर। परंतु वो सीधा आदमी है और दरियागंज का है, और हो सकता है पहले अलीगढ़ में था, फिर दरियागंज में चले गए थे उसके परिवार। और उसके साथ बोलेंगे तो करेंगे। अमेरिका ने देखा कि तालिबान को ख़त्म करने के लिए जो मदद की मुशर्रफ ने, उस कारण से सफल हुए अमेरिका अफ़गानिस्तान में उस समय। तो ये जो सारे जो नाच गाना वाले हैं, जैसे इमरान खान, इनका तो कोई कीमत ही नहीं है। मुशर्रफ होता तो आर्मी को भी कंट्रोल कर सकता था जब पद में था। फिर बाद में ईर्ष्या हो गई कि इतना दिन रहा है, तो आर्मी ने उनको गिरा दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अभी कोई भविष्य नहीं है, उसको 4 टुकड़ा करना है, वही है। नहीं तो हम कभी नहीं इस समस्या, इस कैंसर को निकाल सकते हैं। हाँ, नो फर्स्ट स्ट्राइक, सही बात है, हम नहीं करेंगे कभी। तो भयंकर शस्त्र है, कितने लोग मरेंगे आपको हिसाब नहीं है। हाँ, कोई हमारे ऊपर डालेगा तो ऐसा डालेंगे कि वो उसकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। और मुशर्रफ ने भी ये कहा है कि वो एक बम डालेंगे हमारे पर तो हम 50 डालेंगे, तो इसीलिए पहले से 50 डाल दें। परंतु चाबी तो पाकिस्तान के पास नहीं है ना, चाबी तो अमेरिका के पास है। और इजराइल बैठा हुआ देखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार इनको छूट मिल जाएगी तो फिर ये कहीं ईरान को ना दे दें या सऊदी अरेबिया को ना दे दें। तो इसीलिए इजराइल भी वहाँ गुप्त रूप से छाया हुआ है।
तो ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम उपयोगी नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारा जरूर ये वचन है कि हम पहले नहीं करेंगे। ये बहुत भयंकर है, तो ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को कृष्ण भगवान में महाभारत में भी कहा था, जब ये फैसला हो रही थी कि ब्रह्मास्त्र चलाए जाएं दुर्योधन की तरफ से, तो उस कौरव की तरफ से, तब कृष्ण ने उस पर विश्लेषण किया कि ब्रह्मास्त्र है ठीक है, परंतु उसका उपयोग ही नहीं। ऐसे मौके आए जहाँ और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान को चार टुकड़ा करने के लिए हमें आटम बम की जरूरत नहीं है।